अस्सलाम पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 4:30 जुमे का दिन। और अब मार्केट्स के अंदर क्या हो सकता है। केविन की आपने बात सुन ली। ठीक है, जो फेड के नए चेयरमैन हैं उन्होंने ना कोई बहुत ज़्यादा डविश और ना ही कोई बहुत ज़्यादा हॉकिश बात की। ठीक है, उनकी पहली मीटिंग हो गई एफओएमसी। अब धीरे धीरे रेट्स जो हैं वो भी इन्होंने स्टेबल रखे हैं और आइंदा आने वाले दिनों के बारे में कोई ख़ास ऐसी बात नहीं की जिससे आप सोच सकें कि भाई हॉकिश या डविश मामला हो सकता है। ठीक है, वो स्लाइटली हॉकिश लग रहे थे, लेकिन जो रियल टाइम में उन्होंने बात की कि भाई रियल टाइम के अंदर जो भी डेटा आएगा हम उसको देखेंगे और वहां पे डिसाइड करेंगे। तो हो सकता है कि भाई अभी जो चीज़ इस वक्त चल रही है वो सबको पता है कि भाई ईरान और यूएस और इसराइल का जो भी इशू मैटर चल रहा है, मिडल ईस्ट के अंदर जो प्रॉब्लम्स आई हुई हैं उसके ऊपर बात तो हो गई है सीज फायर की, लेकिन और ज़्यादा जाहिर सी बात है इसके अंदर चाहिए आपको जो है वो सुलह सफाई और बहुत सारी प्लेजेंट सिचुएशन चाहिए, जिसके लिए जो है वो ऑयल की प्राइजेस भी देखी आपने कि भाई डाउन हो गई हैं जैसे ही ये इनकी बात चली है सुलह सफाही की। ठीक है, लेकिन ये अभी तक देखें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बातों के अंदर हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्हें अभी साइन अब पेपर्स के ऊपर साइन होने हैं इनके। तो अभी बहुत सारी बातें तो चल रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो सकता है आपको पता है कि इसराइल जो है वो कुछ तरीकों से जो है वो मतलब किसी भी तरीके से जो है आप देख लेते हैं कि भाई बॉम्बिंग और ये सब चीज़ें अभी भी चल रही हैं। सही है, तो हम इसके बारे में नहीं बात कर सकते हैं कि भाई यही चीज़ जो जो उसने बात बोली कि भाई रियल टाइम डेटा की बात ही यही है कि जब ये पीस डील प्रैक्टिकली होगी, प्रैक्टिकली की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि आज कुछ बोला शाम को कुछ हो गया तो सुबह कुछ हो गया। जो अब तक मामला चलते हैं उसमें यही बात है कि भाई अभी आप बोल रहे हो कि भाई सुलह की सफाई की बात हो रही है तो पीछे से बॉम्बिंग हो रही है, तो ये वाली कोई इस तरह से प्रैक्टिकली तो नहीं हो रहा ना जो बात कही जा रही है वो, लेकिन प्रैक्टिकली उसके ऑपोजिट चीजें चल रही हैं। तो प्रैक्टिकली जब सुलह सफाई होगी तो फिर उस वक्त इन्फ्लेशन के जो डेटा वगैरह पॉइंट्स आएंगे वो डिफरेंट डेफिनेटली होंगे। अब ये जो ऑयल का इतना बड़ा एक इशू रहा है, बहुत अरसे तक ऑयल ऊपर की तरफ इसकी प्राइजेस रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि अभी प्राइस नीचे आ गई है सुलह सफाई पीस के जो बातें चल रही हैं उसकी वजह से। लेकिन इसका फिर भी इफेक्ट होगा एनर्जी वगैरह की प्राइसेस के ऊपर कि जो है वो अब रियल टाइम डेटा की बात जो आ रही है वो बार बार वो यही आ रही है कि भाई अब जो एफओएमसी की मीटिंग है वो आपकी 6 वीक्स के बाद है। ठीक है, जो 6 वीक्स के बाद जो भी है आपकी एफओएमसी की मीटिंग ये है 40 डेज के बाद। ठीक है, तो 40 डेज के बाद जो है वो आपकी तकरीबन 6 वीक्स ठीक है हो गए। तो इसके बाद अब जो मीटिंग होगी 40 डेज के बाद, उससे पहले आपको इन्फ्लेशन का डेटा भी पता चल चुका होगा। और इन्फ्लेशन का डेटा भी मैंने आपको बताया, ये फॉरेक्स फैक्ट्री जो .com है यहाँ से देख लिया करें, आपके पास पूरी डेट्स होती हैं ये। तो अब जो है आपके पास सीपीआई आएगा, पीपी आएगा, और उसके बाद आपके पास दोबारा से जो एफओएमसी आएगी। ठीक है ना, तो एफओएमसी 3 वीक्स के बाद आपके पास इन्फ्लेशन का डेटा आ जाएगा। सही है, उसके बाद आपकी जो है वो इसी तरह से पीपीआई आएगी, उसके बाद जो है वो आपकी एफओएमसी के बारे में मीटिंग आ जाती है, ऊपर नीचे हो सकती है। इसी वजह से आप इस फॉरेक्स जो फैक्ट्री है, जो कैलेंडर है, उसको यूज करेंगे। ठीक है, अब ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ ये है कि देखें रियल टाइम डेटा की जो उसने बात की वो बहुत अच्छी बात ये कही है, क्योंकि और भी जियो पोलिटिकल सिचुएशंस जो हैं, यानी कि जैसे रशिया के बारे में हो कोई चीज़, जैसे ऑयल का ये मसला हो गया, तो अब जब ये चीज़ें सेटल होंगी इसराइल वगैरह की, तो फिर जो डेटा आएगा वो थोड़ा सा डेफिनेटली आज के डेटा से ज़रा उसमें चेंजेस होंगी। अब वो क्या चेंजेस होंगी, जॉब्स उनकी यूएस के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट चेंज है, जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्या होंगी। ठीक है ना, जाहिर है एनर्जी ऑयल ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो फिर जो डेटा आएगा उस वक्त 6 हफ्तों के बाद फिर एफओएमसी के अंदर पता चलेगा कि उन्होंने स्टिल रेट्स को स्टेबल ही रखने हैं या रेट्स उन्होंने बढ़ाने हैं। ठीक है, कट करने वाली जो सिचुएशन आ रही है रेट्स की, चाहे ये खुद केविन साहब कितने ही रेट कट के लवर हों, लेकिन रियल टाइम डेटा एक चीज़ है जिसने उस पे बात हो गई कि हम उसके बगैर देखे हुए कुछ नहीं कर सकते। तो अब आपको ये भी नहीं पता है कि भाई फॉरवर्ड जो उसने बात की ना कि भाई मैं फॉरवर्ड आपको नहीं गाइड कर सकता हूँ कि आगे क्या होगा, लेकिन हम रियल टाइम डेटा देखेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसको इसकी गहराई को समझने के लिए आपको मैक्रो जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैक्रो के लिए हम बहुत सारे चार्ट्स भी देख रहे होते हैं, आपको पता है कि भाई ये जो है आप देख रहे हैं इसको कि 2 ईयर यील्ड है। ठीक है, 2 ईयर यील्ड जो है वो आपके पास इस वक्त सर तोड़ के ऊपर भाग रही है। सही है,
2 ईयर यील्ड जो है वो सर तोड़ के ऊपर भाग रही है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ जितनी ऊपर जाती है उसने नीचे भी आना है, उसने नीचे भी आना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो बस एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे होते हैं। S&P 500 आपने देखा, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई। ठीक है। अब जैसे ऑयल जो था वो तो डेफिनेटली रीजन, एक रीजन है ना, मतलब उसकी वजह से आपने देखा कि भाई चढ़ा हुआ है। अब वो रीजन जो है वो कूल डाउन हो रहा है। ठीक है। S&P 500 आप देख रहे हैं ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई के ऊपर इस वक्त जो है वो चल रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये चलता ही यूं करके चला जाएगा, इसने थोड़ा नीचे भी तो आना है ना। इसके अलावा इसी तरह से जब मैं आपको 2 ईयर यील्ड की बात करती हूँ, 10 ईयर यील्ड की बात करते हैं, तो ये वो यील्ड्स हैं जिनके ऊपर हम बात करते रहे हैं पहले भी। ठीक है। कि भाई वो यील्ड्स जो हैं वो कभी भी ट्रम्प नहीं चाहेगा कि यील्ड्स जो हैं वो बढ़ती ही चली जाएं। ठीक है। अब आपको पता चल गया कि भाई पिछले हफ्ते के अंदर आपने वो देख लिया कि भाई येन जो है, ठीक है, उसके ऊपर भी बात होगी। बीओजे, बैंक ऑफ जापान ने भी अपने रेट्स जो हैं वो बढ़ा दिए, इंटरेस्ट रेट्स जो हैं बढ़ चुके हैं उनके। ठीक है। तो ये एक चीज़ थी। और उसी की वजह से जो है वो मतलब आप देख रहे हैं कि भाई डॉलर के ऊपर इफेक्ट आया। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि यील्ड्स जो हैं वो बहुत ऊपर जा रही हैं, इसने आना ही आना है नीचे। ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं आएगा, लेकिन डेफिनेटली वो कब हो सकती है, देखें अब जो एक पीस की बात चल रही है। अब DXY जो है वो ऑब्वियसली ये यील्ड से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा इसका गहराई से ताल्लुक है। अब DXY भी बढ़ रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई जब आपके पास आएगा, जब इस वक्त इस वीकेंड के ऊपर अगर कि अच्छी न्यूज़ आ गई ट्रंप ने, क्योंकि मैंने आपको बताया न्यूज़ रिएक्टिव मार्केट, अगर अच्छी न्यूज़ आ गई ना तो फिर उसके बाद जो है ना, जो ये BTC वगैरह है वो अच्छा सा थोड़ा आपको दे सकते हैं, अच्छा मतलब कि प्राइस इसकी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन जो BTC की बात है ना, BTC की बात वो मैं आपको बता दूं कि देखें, जो आपको पहले भी मैंने बताई थी, ये सारी आपको मैंने बता दी कि भाई जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। पिछले 2 हफ्तों में जो चीज़ें हुई वो आपको मैंने बता दी। लेकिन अब जो आगे का मामला है वो ये है कि भाई ये सारी चीज़ें अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ गई ना तो रिस्क एसेट्स जो हैं वो थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन स्टिल मैं आपको ये कहूँगी कि जो इनकी सपोर्ट है वो इस वक्त ये है कि आप इस वक्त बेयर मार्केट में बैठे हुए हैं। BTC के अगर हम बात करते हैं, आप बेयर मार्केट में ऑफिशियली बैठे हुए हैं। ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखें, जो इसकी अच्छी है, 58 इज़ द 59 को इसने जो है वो बिल्कुल होल्ड किया, तभी ये ऊपर गया। ठीक है। अब अगर आपके पास ये 59 लेवल टूटता है तो 58 का लेवल अच्छा सपोर्ट बनता है। और अगर आप इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर 54,555 का लेवल अच्छा है। वो भी टूटता है तो 52 का लेवल भी अच्छा है, 48 का लेवल, 47 का लेवल, ये एक रेंज है। ठीक है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ आपकी स्पॉट की बाइंग हो सकती है अगर आपके पास पैसे हैं। इथेरियम में भी मैंने पहले भी बताया है कि भाई 1000, 1100, 1200 यहाँ स्पॉट की बाइंग हो सकती है। 1000 से नीचे ये स्पॉट की बाइंग कह रही हूँ, स्पॉट की बाइंग हो सकती है। यहाँ पे आप फॉर अ लॉन्ग टर्म अगर रखना चाह रहे हैं, होल्ड करना चाह रहे हैं, साल भर का सोच के, 1.5 साल का सोच के, तो यहाँ आपके पास ये एक मौका है जो आपको मार्केट दे रही है। लेकिन वो पैसे लगाएंगे, जाहिर सी बात है, जो बर्बाद हो गए तो फिर आपका जो है मसला नहीं है उससे। तो ये एक बात मैंने आपको बतानी है। अब जो चीज़ें इसमें मैंने आपको BTC इथेरियम के सपोर्ट लेवल, इथेरियम का तो डेफिनेटली मैंने आपको बता दिया कि इस लेवल पे आएगा तो आप इसके अंदर स्पॉट की बाइंग कर लें। और उसी के साथ जो हायर कैप कॉइन्स है, जैसे सोलाना, ENA हो गया, ठीक है, लिंक हो गया, टाओ हो गया, XRP हो गया, ये अगर पैसे हों तो थोड़ा इसके अंदर स्पॉट की बाइंग कर सकते हैं। तो लॉन्गर रन में आपके लिए जो है ये अच्छा हो जाएगा, एक पोर्टफोलियो एक अच्छा बन सकता है। लेकिन पैसे बहरहाल वही लगाने हैं जो लूज हो जाए तो भाई पर प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, लिक्विडेशंस जो है वो भी आपकी जो है वो नीचे, मतलब कि 58 की तरफ और 57 की तरफ, 58 की तरफ बिल्डअप हो रही हैं। सही है, बिल्डअप हो रही हैं। अगर कोई न्यूज़ अच्छी आई वीकेंड के ऊपर तो ये मार्केट थोड़ा पंप ले सकती है। एंड देन उसके बाद डिसाइड करेंगे कि भाई क्या होता है। क्योंकि आप बेयर मार्केट में बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि प्राइस ऊपर ही ऊपर जाएगी। एक सिनेरियो तो आपका ये भी बनता है कि देखें, अगर प्राइस ने होल्ड कर ली, 64,555 का लेवल होल्ड कर लिया ना, तो फिर आप 67, 68 तक आराम से जा सकते हैं। 67, 68 का लेवल होल्ड किया तो फिर आप एक रीटेस्ट 70, 73 के बीच में आप कोई रीटेस्ट दे सकते हैं। और वहां से फिर वापस 59, 58 की तरफ, ये एक पॉसिबिलिटी तब बनेगी जब अगर इसने होल्ड कर लिया ये वाला 62,555 का लेवल, और ये 64,555 का लेवल अगर ये अटेन करता है और उसे होल्ड करता है तो फिर आगे ये जाएगा। 62 का लेवल ये है कि अगर यहाँ से मामला अगर के ब्रेक हुआ तो फिर आप डेफिनेट डेली के ऊपर, तो फिर तो आपकी 59 का सपोर्ट लेवल, 58 का सपोर्ट लेवल हाजिर है। ठीक है। 64,555 का लेवल होल्ड करता है अगर ऊपर जाके, तो फिर 67, 66 से 68 का लेवल रीच कर सकता है दोबारा से।
समझ आ गई ये बात आपको? इसके हिसाब से अपनी ट्रेड्स करें। अभी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि भाई अगर कोई न्यूज़ अच्छी आती है तो फिर जाएगी ऊपर, बात अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर न्यूज़ अच्छी नहीं आई, यानी कि जो मिडल ईस्ट, इसराइल और ये, तो फिर मामला थोड़ा गड़बड़ हो सकता है बीटीसी के हिसाब से। और जाहिर है ऑल्ट कॉइन्स उसको फॉलो करते हैं, इथेरियम उसे फॉलो करेगा। S&P 500 जब ऊपर जा रहा है तो नीचे भी आना आना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने देखनी है। वीकेंड भी आ गया है, फ्राइडे भी आ गया है, मैनिपुलेशन भी हो सकती है, और आज जो है वो हॉलीडे भी है यूएस के अंदर बैंक की। ठीक है, तो वोलेटिलिटी इतनी है नहीं। तो ये मैंने आपको बता दी है सारी चीज़ें, सारी पिछले हफ्ते की थोड़ी सी आपको समरी बता दी है। अब आइंदा जो वीकेंड का है उस पर अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो बता देते हैं। अभी तक इंस्टाग्राम मैं दोबारा चेक करती हूँ कि भाई अगर सही कर दिया तो वहाँ पे भी आपको अपडेट कर देंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कोई अच्छे कमेंट्स कर दिया करें। बहुत मुंह थक गया है मेरा बात कर करके। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।